जय श्री सीताराम। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मई माह के मासिक राशिफल को लेकर के। और आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए जैसे हर महीने का विस्तृत राशिफल लेकर के आते हैं, आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2025 का महीना कैसे रहने वाला है। इसमें हम विविध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गोचर में हुए परिवर्तन की जो 12 राशि के जातकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहा है, इसकी आरंभ में जानकारी लेंगे, उसके पश्चात हम विस्तृत राशिफल की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मई महीने में जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। तो 14 मई 2025 को गुरु महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर यह 18 अक्टूबर 2025 तक रहने वाले हैं। और ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर हो रहा है, जो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। 18 मई 2025 को राहु महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक राहु महाराज का गोचर रहेगा। और ये गोचर आपके लिए सामान्य गोचर है, बहुत अधिक लाभ की उम्मीद इससे नहीं की जा सकती है। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को ऑलरेडी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और ये वर्तमान समय में मीन राशि में है, जहां पर अभी फिलहाल ये 3 जून 2027 तक रहेंगे। शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत एक्सीलेंट है, क्योंकि आपकी जन्म राशि से ये गोचर एकादश भाव में हो रहा है, और शनि का ये गोचर आपको जीवन में प्रगति देने वाला है। तो इस महत्वपूर्ण गोचर का उद्देश्य ये था आपको बताना, ताकि आप इसके अनुसार आगे की अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकें। अब बात करते हैं विस्तृत रूप से वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2025 की, जिसमें सबसे पहले हम सामान्य रूप से देखते हैं महीना कैसा रहेगा। तो मई का महीना आपके लिए संतुलित और सकारात्मक रहने वाला है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपके लग्न स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे, यानी शुक्र की जो स्थिति है वृषभ राशि से एकादश भाव में है, मीन राशि में उच्च राशि में है, जो आपको कई क्षेत्रों में मतलब विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य द्वादश भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे, जो कुछ मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे थोड़ी सी अस्थिरता इनस्टेबिलिटी आ सकती है। मंगल की स्थिति तीसरे भाव में नीच अवस्था में है, जिससे आपको थोड़े से उत्साह ऊर्जा की कमी होगी, लेकिन अनुभव में देखा गया है कि मंगल का कर्क राशि में परिणाम अच्छा रहता है। शनि ग्रह लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपके लिए शुभ संकेत है। और इस महीने राहु केतु का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए अनावश्यक विवादों से जहां तक हो सके हमें बचने की आवश्यकता होगी। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर कहें तो राहु केतु का परिणाम आपके लिए औसत से बेहतर हम कह सकते हैं। बात करें करियर और व्यवसाय को लेकर के, आपकी जन्म राशि क्या कहती है मई 2025 के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो इस महीने अगर आप देख रहे हैं तो कुछ नई संभावनाएं आपको मिल सकती हैं। कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट से एफर्ट्स करना चाहिए। खास तौर पर उन लोगों को जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए मई का जो पहला हिस्सा है, शुरू के जो 2 हफ्ते हैं, वो बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। और अगर आप अभी अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं भी हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको भी कंटिन्यू रखें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारी जो हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए महीना सावधानी और अवसरों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब सतर्कता भी रखनी होगी, अवसर भी मिलेंगे। बुध ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे, जिससे नए निवेश में सतर्कता बरतनी होगी। बुध की स्थिति कहती है, क्योंकि बुध सीधे सीधे व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी स्थिति कहती है कि कोई भी निवेश सोच समझ के करना है। 7 से 23 मई के भीतर कुछ व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन इस दौरान आपको कोई भी बड़ा जोखिम लेने से अपने आप को रोकना है, बचना है। 23 मई के बाद बुध की स्थिति आपके लिए मजबूत हो जाएगी, जिससे व्यापारियों को लाभ मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब बात करें इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहने वाली है वृषभ राशि के जातकों की, तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना सामान्य रहेगा। लाभ भाव में शुक्र, शनि और राहु की स्थिति है, जो आपके लिए धन के विभिन्न स्रोत खोल सकती है। हालांकि मंगल के नीच होने और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, कुछ आर्थिक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी, और विशेष रूप से ऐसे खर्चे जो टाले जा सकते हैं, उनको हमें टालने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय बढ़ने के संकेत हैं, और व्यापारियों के लिए भी बड़ा मुनाफा कमाने का लाभ मिलेगा। हालांकि मैं ये कहूँगा कि बचत करने की योजना जरूर बनाएं, और कुछ बचत भी करें, ताकि भविष्य में आपको उसका लाभ मिल सके। अब हेल्थ की बात करें तो मौसम परिवर्तन के कारण
सर्दी बुखार खांसी जैसी समस्याएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। आँख और सर दर्द से संबंधित समस्याएं भी आपको व्यथित कर सकती हैं। और पेट की संबंधित समस्याओं से बचाव के लिए विशेष रूप से एडवाइस है कि थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखें। और जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में आधे महीने तक सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे, तो हार्ट हेल्थ को लेकर के हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। सतर्कता बरतें, योगाभ्यास, मेडिटेशन करें, उचित खान पान करें, तो डेफिनेटली हम बहुत सी परेशानियों को दूर रख सकते हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए, तो इस महीने प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 7 मई से 23 मई तक बुध की स्थिति कमजोर रहेगी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है मिलने में आपको थोड़ा सा कम मौका मिले। हालांकि 23 मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी और आप अपने रिश्ते को ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार मजबूत कर पाने में सक्षम रहेंगे। बात करें अगर वैवाहिक जीवन, क्योंकि मानव सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार की महत्वपूर्ण इकाई है, तो इस अवधि में मंगल तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे छोटी मोटी बहस हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि सप्तम भाव पर बनी रहेगी, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। ये महीने की शुरुआत में, आगे 14 मई के बाद से कहीं ना कहीं गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे, तो स्थिति में परिवर्तन होगा, लेकिन अभी वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो मई का महीना पारिवारिक दृष्टि से मिश्रित परिणाम देने वाला है। 7 से 23 मई के बीच पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन इसके बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी। घर में शांति बनाए रखने के लिए विशेष रूप से आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। भाई बहनों और मित्रों से संबंध बनाए रखें और जहां तक हो सके छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव होकर रिएक्ट ना करें। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए ज़्यादा आवश्यक है। दूसरे हिस्से में पारिवारिक मामलों में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, यानी आधे महीने के बाद से। अब ऐसा हम क्या करें जिससे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2025 का महीना अनुकूल परिणाम देने वाला हो? तो माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, जिससे कि देव गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलेगा। हो सके तो गुड़ का सेवन करें, सूर्य द्वादश भाव में है तो उनकी एक कृपा मिलेगी। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। शनिवार के दिन गरीबों को काले तिल और सरसों का तेल दान कर सकते हैं। और नियमित रूप से भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः अथवा ओम घड़ी सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इससे मई का महीना डेफिनेटली आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये था वृषभ राशि के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राशि से जुड़ी जानकारी के लिए हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।